बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें, जिसको शब रात बोलते हैं, 15 शाबान है। इस बारे में पहले बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ, मौलाना हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अक़ल दी है और अल्लाह का कुरान दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दी है। देखें, ये जो शब रात है, इसकी हकीकत क्या है? शब बारात अगर तो पहली बात तो ये कि आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी लोग जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं। और जिन लोगों को पता है तो उनसे मैं एक बात पूछूंगा कि अगर आप कब्रिस्तान जाते हो, आप बोलते हो कि घर वाले आपके जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो भी, वो आपके घर पे आते हैं या कब्रिस्तान में आते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपके घर वाले जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो आपके घर पे आते हैं, तो आप तो कब्रिस्तान गए हुए हो, तो आपसे मुलाकात ही नहीं होती, ठीक है ना। और अगर वो कब्रिस्तान में आते हैं तो उनके घर वालों से मुलाकात नहीं होती। देखें, ये बात है अकल की, कि ये अकल में कोई ऐसी बात बैठती ही नहीं है कि जो बंदा इस दुनिया से चले गया वो वापस आएगा। दूसरी बात ये आती है, अब आती कुरान की। देखें, कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो, मैं अल्फाज तो थोड़ा सख्त है, जो मुर्दे हैं वो दुनिया में वापस आते हैं और इस तारीख को आते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस बारे में कि मुर्दे वापस आते हैं। कुरान से हमें नहीं मिलता, हदीस में कहीं नहीं मिलता। हाँ, कुछ हदीस ऐसी हैं जिसको मैं इस बहस में नहीं है कि ज़ईफ़ हैं या क्या है, लेकिन अगर उस हदीस को ले, उसको माने भी, तो उसमें क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक पहर में कब्रिस्तान गए थे। जब अगर उस हदीस को हम लेते हैं तो उसके हिसाब से भी क्या सोचें, जिस तरह हम कर रहे हैं ये सही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अगरबत्तियां लेके गए थे? औज़ुबिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कब्रिस्तान जाके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे कब्रिस्तान। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें एक बात समझना पड़ेगी कि हमें अपने दीन को खुद समझना है। हम लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग, मैं किसी मौलवी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग जो मौलवी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, आलिम, हम इनके ऊपर चलते हैं। हमें अपने दीन के बारे में खुद कुछ पता नहीं होता। लेकिन क्या अगर रोज़े क़यामत में, अगर आप अच्छे काम मौलवी साहब ने आपको बताया, आप करते हो, तो आपने किए हैं, आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। मौलवी साहब ने बताया, उनको भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई बुरे काम करते हो और कोई चीज़ ऐसी करते हो और कल को रोज़े क़यामत में, क्या आप बोल सकते हो इस पे निजात है कि मुझे फलाने मौलवी ने बताया था, फलाने ने बताया था, उस पे अल्लाह मेरी निजात कर दे? इस पे निजात नहीं है। देखें, दीन को अपने खुद समझें और फिर उस पर अमल करें। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि मौलवी सारे, मुफ्ती, आलिम ये गलत कहते कहते, नहीं, माशाल्लाह बहुत दीनदार लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी बात भी बोल रहे हैं तो आपका, मेरा फर्ज है
کہ ہم اس کی تحقیق کریں. اگر ایک صاحب دین بولتے ہیں مولوی صاحب کہ بھائی یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ اس کو جائیں، اس کو سرچ کریں، قرآن کھولیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کسی مولوی کی، صاحب کی، کسی عالم، کسی مفتی کی، کہ ہم کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں. اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پلیز مجھے ریفرنس بتائیں جو آپ بات بول رہے ہیں، اور میں جا کے اس کی پڑھوں گا، خود دیکھوں گا. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ قبرستان جانا کوئی منع نہیں ہے، قبرستان جائیں، لیکن آپ جائیں، اکیلے جائیں قبرستان. میں 15 شعبان کی بات نہیں ہے، جب بھی آپ کو جانا ہے جائیں اکیلے.